हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि पीसीएस जुडिशरी का इंटरव्यू चल रहा है। सर अभी अभी आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछे जाए, साथ साथ जानेंगे कि तैयारी कैसे की जाए, प्री और मेंस की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो सर हमारी तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपको भी आपने बोला। जी जी। आपने अब मैं इंटरव्यू की बात करूं जी। तो मेरा जी जी आप फर्स्ट ऑफ ऑल सर सबसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम अर्चित श्रीवास्तव है और मैं कानपुर से हूं। जी तो मैंने एलएलबी किया है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली से। जी। तो ये आपका पीसीएस जुडिशरी में कौन सा प्रयास था? यूपी में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ये। इसके अलावा दूसरे स्टेट में भी आप दिए सर? जी जी, दिल्ली का दिया है मैंने। करंट में कहीं चयनित है सर? नहीं, अभी कहीं मैं चयनित नहीं हूँ, बट मेरा तीसरा इंटरव्यू था। जी। अगर सर इस इंटरव्यू में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला आपसे क्या प्रश्न पूछा गया? पहले घुसते ही बहुत कॉर्डियल थे बोर्ड मेंबर्स। जी। वो घुसते ही पूछते हैं आपसे कि ये बैठिए पहले आराम से। जी फिर मेरे सामने फ्लैग था जी। तो पूछते हैं अच्छा ये फ्लैग देखा आपने? मैंने कहा जी, जब दिख रहा है। तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग है या क्या है, ये तिरंगा ही क्यों हम लोगों ने अपनाया है वो। तो पहले तो उन्होंने नॉर्मल जीके, मतलब जीके नहीं कहेंगे उसको, नॉर्मल अवेयरनेस से शुरू किया। जी, जी। फिर उन्होंने पूछा अच्छा हर कलर का मतलब क्या है फ्लैग के। तो उस समय मुझे एक का, मैंने दो का बता दिया था, मुझे ग्रीन का नहीं याद आ रहा था। तो वो उन्होंने खुद ही उन्होंने हेल्प किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस समय प्रेशर में, वो समझते हैं आप प्रेशर में, तो पूरी हेल्प करेंगे, आपके कोऑर्डियल में। फिर वो लॉ पे धीरे धीरे आते हैं। और से इसके अलावा भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे कोई देख? उन्होंने सिचुएशनल बेस मेरे से सीआरपीसी में पूछा, जैसे 156(3 है उससे पूछा उन्होंने, सीआरपीसी से शुरू किया। जी। फिर लिव इन रिलेशनशिप पे पूछा कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है और अभी क्या उस पर विवाद चल रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है उस पर। तो और उससे कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल से? कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मेरे से पूछा, मतलब उन्होंने कुछ उस पर नहीं गए। सीआरपीसी एविडेंस से भी उन्होंने सारे करंट इशू से, सोशल इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? करंट में उन्होंने ऐसा कुछ करंट अफेयर्स बेस नहीं पूछा। इनफैक्ट बस ये लिव इन रिलेशनशिप था, वो भी इतना वो नॉर्मल चला ही आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। जी। तो उसको उन्होंने पूछा कि राइट्स क्या होते हैं वुमेन की लिव इन रिलेशनशिप में, और क्या इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं, बच्चा होगा तो आगे क्या राइट्स हैं। मतलब ये मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड किया कि अगर इशू होता है तो उसके पूरे राइट्स होंगे सारे, मेंटेनेंस और सबके। सर लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, इस बार यूपी में दूसरा प्रयास है, तो थोड़ा सा जानेंगे तैयारी कैसे की जाए प्री और मेंस की? सर देखिए, प्री में तो आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो है वो तो आपको करने ही करने हैं। यूपी में जीके का पेपर आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मतलब बेसिक होती है। 150 मार्क्स का जीके होता है, 300 मार्क्स का लॉ होता है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बार का बहुत टफ भी आया था, तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, और जो बेसिक जो हिस्ट्री जोग्राफी वो है आप उसको रिवाइज करिए, बट मोर फोकस करंट अफेयर्स पे ही रखिएगा। सर जैसे कोई आप मेंस के लिए कैसे डेली में आपको प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग कोई? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, मुझे सेल्फ स्टडीज की वजह से इम्पैक्ट इतना टाइम लग गया मुझे हर जगह जाते जाते, क्योंकि कोई बुक लिस्ट और रिसोर्सेज जो आपने प्रेफर किया आप बता सकते हैं, जो जैसे प्री जीएस पेपर 1, जीएस 2, 3, 4, 2 और 3 तो लैंग्वेज पेपर है। जी, जी। इसके अलावा भी जैसे जो लॉ के हैं और जो जीएस के हैं उसके बारे में बताइए सर। लॉ के बहुत इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, तो उसके बारे में जो बुक लिस्ट आपने प्रेफर किया उससे बताइए। जी सर, एक्चुअली मेरा जो स्ट्रैटेजी है बहुत लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी है। जी। तो पहले तो आप जब इनफैक्ट कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं, बाद में होते हैं, तो आप मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की आप उसको पढ़िए। जैसे अगर जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं 4th ईयर में 5th ईयर में, तो वहीं से स्टार्ट करें उसको पढ़ना, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप एंड में वो नहीं पढ़ सकते। आप एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब आप आरबी केलकर उठाएंगे या कोई भी आप वो उठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाएंगे, डीडी बासु या कोई, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको पढ़ के पहले से ही नोट्स बना के रखने होते हैं, उनको बाद में रिवाइज करना होता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो रिविजन करना होता है आपको, चाहे वो प्री के लिए आपको एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, तो वो फोकस करना है। और सर थोड़ा सा बात करेंगे कि तैयारी के समय कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं डेली, और इस समय अभी अब तैयारी चल रही है? जी सर, एक्चुअली घंटे तो नहीं, बट लक्ष्य होना चाहिए। डेली का टारगेट होता है। टारगेट, हाँ, टारगेट इन द सेंस कि आप जो है ये, जैसे आपने चैप्टर उठाया सीआरपीसी का कोई भी जाओ, तो वो जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप मूव नहीं करेंगे, या वो वैसे टारगेट होता है मेरा। आवर्स में मैं नहीं देखता हूँ कि कितना आवर्स लगा रहा हूँ या कितना समय लगा रहा हूँ। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इनफैक्ट थोड़ा आपको कड़ाई रखनी पड़ेगी, तब आपका हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लेने हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, इससे इतना सोशल मीडिया का जमाना है, तो कैसे उससे शेड्यूल कैसे बनाते हैं और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? जी, आपको सोशल मीडिया का है तो सही यूज़ करना, ये नहीं कहेंगे त्याग करिए, बट जी सही यूज़ करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप
टेलीग्राम है या कोई भी इतने सारे सोर्स, यूट्यूब, इनफैक्ट यूट्यूब को तो सब लोग यूज़ करते हैं। कोई ऑनलाइन टीचर जो सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपको हेल्प मिली है? सर मैं बल्कि इनफैक्ट कहना चाहूँगा, मैंने कोचिंग नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे गुरु हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं। फिर भी सर जो स्पेसिफिक आप बता सकते हैं? जी सर, क्योंकि इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं और किसी एक को लेना मुझे लग रहा है, बट अगर आप कोई चैनल चैनल, जी आप जैसे आप अगर, वैसे तो देखिए हर कोचिंग के आजकल यूट्यूब पे चैनल है, आप ढूंढना चाहेंगे, चाहे आप जीएस के लिए ढूंढे, चाहे आप लॉ के लिए ढूंढे, लॉ का कोई टॉपिक कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई क्रिमिनल लॉ में पढ़ा रहा है, तो आप सर्च करिए और जितना ज्ञान है यूट्यूब पे आप सब कुछ मतलब आप अपना देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और उसको आप फॉलो करिए। तो आज के समय में सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है अगर पढ़ाई करें। और सर कई बार मन में भी एक ख्याल आता है नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लान भी होना चाहिए कि नहीं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए डेडिकेशन तो यहाँ दिखानी पड़ेगी, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी और गेम है ये, बहुत समय लग जाता है इसको, मतलब नोटिफिकेशन भी बहुत समय आता है, कई बार लोग हताश होते हैं, वो नेचुरल है, बट ये कहेंगे ठीक है, अगर आप प्लान बी भी रख रहे हैं तो उसको प्लान बी ही रखिए, प्लान ए ना करिए, मतलब फोकस जुडिशरी पे ही रखिए। आपको कुछ और करना पड़ रहा है, चाहे आपके इकोनॉमिक रीजंस हो या कुछ भी हो, ठीक है करिए, बट पहला प्रेफरेंस हमेशा जुडिशरी होगा। अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो आप ये कर सकते हैं। जी सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बार आपका सिलेक्शन में फाइनली जज बने आप। धन्यवाद, और आपका भी बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने आपके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे। थैंक यू सर। जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू।